साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त ओम इंडियन ओम। साथियों, जो लांबा के अंदर मामला हुआ था अंजू के साथ, पूरी सच्चाई आपके सामने लाया हूँ। पूरी हकीकत क्या थी वो आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देखें और पूरी हकीकत जानकारी क्या थी, सच्चाई क्या थी वो आपके सामने लाया हूँ मैं। परिवार के अंदर शादी थी और अंजू और 1 वर्षीय बच्ची और एक 12 वर्षीय बच्ची घर पे थी। काव्या और कुसुम। कुसुम की उम्र 12 वर्ष है और काव्या की उम्र 1 साल है और अंजू 27 साल की थी। ये अपने घर पे थे और पूरा परिवार कहीं शादी के अंदर गया हुआ था और जो दोनों दोषी है वो उनको पूरी घर की जानकारी थी। पहले क्या है वो लोग घर के सदस्य से परिचित थे और अनिल जो नाम का दोषी है वो पूरा घर का जानकार था कि कौन बाहर गया है और कौन घर पे रहता है, उसको पूरी जानकारी थी। और जब ये लोग उनके घर पे पहुँचते हैं, तब क्या होता है कि लॉक लगा रहता है घर के और लॉक ये लोग आरी पाना से लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं। गेट के अंदर 2 लॉक लगे हुए थे और ये लोग दोनों आरी से गेट को काटते हैं। तब क्या होता है, गेट की आवाज़ आ जाती है अंजू को। अंजू जो घर के अंदर सो रही थी उसको जो गेट काटने की आवाज़ आ जाती है और उनको ये भी जानकारी थी कि हथौड़े वगैरह सामान कहाँ रखा हुआ है, पूरी घर की उनको अनिल को जानकारी थी। और हथौड़ा से और आरी से लेके वो गेट का ताला को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तब अंजू को आवाज़ आ जाती है और अंजू वो लॉक खोल देती है। अंदर जो 2 गेट थे, एक अंदर से लॉक किया हुआ था, वो अंदर बैठे थे और उसको आवाज़ आती है अंजू को। तब अंजू गया जो अंदर से जो खूंटा लगा है वो खोल देती है। जब खूंटा खोलती है तो ये पूरा हादसा हो जाता है। जब ये दोनों खूंटा खोलने के बाद ये दोनों अंदर घुसते हैं बदमाश, तब अंजू इनको दोनों को पकड़ लेती है, दोनों हाथ से कस के पकड़ती है और काव्या को कहती है कि काव्या तो दादा को फ़ोन लगा दे। काव्या क्या करती है, उस कुसुम को लेके ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाती है और वो दोनों बदमाश अंजू के ऊपर वार पे वार करते गए। उनको थोड़ी बहुत दया नहीं आई और काव्या कुसुम को लेके सीढ़ियों पे मकान के ऊपर चढ़ जाती है दादा को फ़ोन लगाने के लिए। तब तक उनको मालूम चल जाता है, दोनों ये सीढ़ियों पे चढ़ के जो छोटी बच्ची है 1 साल की काव्या, काव्या को ये वहाँ से नीचे गिरा देते हैं सीढ़ियों के ज़रिए और कुसुम को पकड़ते हैं और फिर कुसुम के ऊपर भी ये लोग हमला करते हैं। तो कुसुम दादा को फ़ोन लगाती है, 1, 2, 3 फ़ोन लगाती है लेकिन फ़ोन नहीं उठाती। फिर चौथा फ़ोन के अंदर दादा ने फ़ोन उठाया और तब तक ये अंदर अंजू के ऊपर वार करते गए और फिर जो 12 वर्षीय कुसुम है उनके ऊपर भी वार किया। लेकिन इस मामले के अंदर कुसुम को बहुत हिम्मत वाली बच्ची है, 12 वर्षीय बच्ची कुसुम ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और उन दोनों से लड़ती रही। धन्यवाद है इस बच्ची के लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि 12 वर्ष की कुसुम उन दोनों बदमाशों से लड़ती रही और अंजू को बचाने की बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की और उनके ऊपर वार भी किया। जो अनिल और सोहेल के ऊपर भी, दोनों के ऊपर इन छोटी बच्ची ने, एक 12 वर्षीय बच्ची ने हिम्मत दिखाई और उनके ऊपर वार किया। फिर ये लोग दोनों इस 12 वर्ष के कुसुम के ऊपर हमला करते हैं। फिर ये सोच लेते हैं कि अब कुसुम बची नहीं है, चली गई। तब ये छोड़ते हैं, फिर अंजू के ऊपर वार करते हैं। तब ये कुसुम वहाँ आंगन के अंदर पड़ी रहती है और वो समझ लेते हैं ये चली गई है, डेथ हो गई इसकी। फिर ये कुसुम पड़ी-पड़ी दादा को फ़ोन लगाती है और कहती है, दादा काव्या का पेट दर्द हो रहा है। तब तक जो परिवार के जो इन दादाजी है वो घर पे पहुँचते हैं। वो घर पे पहुँचते ही देखते हैं अंदर आवाज़ आ रही थी तो वो भाग के उन दादाजी के सामने दोनों चोर हैं वो भागते हैं। वो पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन चोरों के हाथ में ग्लूकोज़ पहना हुआ था, जो मोजा है हाथ का वो पहना हुआ था। लेकिन वो मोजा के अंदर से निकल के छुड़वा के भाग जाते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं, अंजू को देखते हैं। अंजू बेहोशी की हालत में थी और फिर अंजू को उठा के गाड़ी के अंदर डाल के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उस बच्ची को भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते ही अंजू की डेथ हो जाती है और वो कुसुम और काव्या ज़िंदगी और की लड़ाई लड़ रही है। हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तो इस 12 वर्षीय जो कुसुम है इनको बहुत-बहुत हिम्मत वाली निकली, बहुत-बहुत जो लड़ाइयाँ लड़ी इन्हें दोनों बदमाशों से और दोनों के अंदर इतनी भी दया भावना नहीं आई कि 1 वर्षीय बच्ची थी उसको फेंक दिया सीढ़ी से। इनके अंदर थोड़ी-सी इंसानियत की भावना नहीं आई। इस प्रकार के ये दोनों दोषी है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और उस बच्ची को, 12 वर्षीय बच्ची कुसुम को बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने इन बदमाशों से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और कितनी समझदार बच्ची निकली कि घटना के अंदर लड़ती रही और दादा को फ़ोन लगाती रही और घायल होने के बाद भी इसने दादाजी को फ़ोन लगाया और कहा कितनी जानकार है, धीरे से चुपके से आवाज़ निकाली कि काव्या का पेट दर्द कर रहा है, आप घर पे आ जाइए। इस बच्ची को बहुत-बहुत धन्यवाद। हिम्मत वाली बच्ची है, इन दोनों मुजरिमों से लड़ती रही और अंजू को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन अंजू ने भी बहुत कोशिश की। 2 जन थे, अंजू ने दोनों को कस के पकड़ लिया और कहा कि दादा को फ़ोन कर, घर पे चोर घुस गए। ये लोग पूरे जानकार थे घर के, पूरी इनकी जानकारी थी कि हथौड़ा कहाँ है, आरी कहाँ रखी हुई है, हमको कहाँ से घुसना है। इनको
पूरी जानकारी थी। इस प्रकार के दोषियों को कानून बड़ी से बड़ी सज़ा दे और इस घटना की हम बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। ये दोस्तों पूरी हकीकत जानकारी ये है, हमने हमारे चश्मिश से पूरी जानकारी ली। जब ये घटना हुई थी उस गाँव के हम नज़दीक ही थे, तब हमने पूरी जानकारी लेके आपको बताना उचित समझा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बच्ची को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। 12 वर्षीय को इसने इतनी हिम्मत दिखाई और दोनों बदमाशों से लड़ी और अंजू को बचाने की भी कोशिश की और दादा को फ़ोन करके टाइम पे परिवार को बुला लिया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली समाचार के लिए। तब तक धन्यवाद। आप इस लाइव वीडियो को इस बच्ची के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस हिम्मत को हम दाव देते हैं। इस बच्ची को बहुत-बहुत हिम्मत थी इसके अंदर, इसने लड़ाई लड़ी और दोनों बची और अंजू को भी बचाने की कोशिश की। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।